तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फास्ट टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 2, जो कि हमारा पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल के, रबर के, इन सब की। तो बच्चों पहले तो हम पैकेजिंग मटेरियल के टाइप्स पढ़ेंगे, किस किस तरीके के होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि विभिन्न प्रकार की दवाओं के हिसाब से, उनकी पेशेंट की नीड्स के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हम कैसे अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल जो है सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इन हर तरीके के पैकेजिंग मटेरियल के हम लोग एडवांटेजेस यानी फायदे और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान पढ़ेंगे। कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल के, ग्लास के, कांच के, प्लास्टिक के, मेटल के, रबर के। ठीक है, इन सब मटेरियल्स के हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसके पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें, आपको पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं हमारे इस यूनिट का। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन जो हमारे कोर्स में है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने दवा जैसे हम लोगों ने बना ली, फॉर्मुलेशन कर लिया, दवा का मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब दवा को, मेडिसिन को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, सिरप फॉर्म में हो, ऑइंटमेंट फॉर्म में हो, स्प्रे फॉर्म में हो, या फिर वो कैसे भी लिक्विड फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में मेडिसिन है हमारी, उनको हमको पैकेजिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग कोई भी, आप बिस्किट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, कुछ भी आप मार्केट से खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो या आप कुकिंग ऑयल खरीदते हो, आप लोग देखोगे वो किसी ना किसी पैकेजिंग के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, बिस्किट्स आपके पॉलिथीन के पैकेट में होते हैं, शैम्पूज, फेस वॉश आपके ट्यूब के या बॉटल के पैकेजिंग में होता है, और उसी तरह आपके जो कुकिंग ऑयल है वो आपके या तो बॉटल या फिर पाउच के पैकेजिंग में होता है। तो बेसिकली पैकेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप जब मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद वो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होकर वेयर हाउस में जाएगा, गोडाउन में जाएगा, उसके बाद वहां से वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास यानी या फिर सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है। उसके बाद वो होलसेलर के पास आता है, उसके बाद रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर जाके परचेज करते हैं। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट चैनल से होके प्रोडक्ट जो है गुजरते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन होगी, हैंडलिंग होगी, तो पैकेजिंग तो बहुत जरूरी है। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग जाके शॉप से जाके हाथ में ऐसी खुली हुई टैबलेट ले आते या हाथ में ऐसे ऑइंटमेंट थोड़ी सी ले आते हैं, ऐसा तो करते नहीं है। तो पैकेजिंग जरूरी होती है। अब पैकेजिंग कितने तरह की होती है बच्चों। पैकेजिंग जो है आपका बॉटल फॉर्म में होता है, ट्यूब फॉर्म में होता है, स्प्रे फॉर्म में होता है। और आप लोग देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो पहली बात तो कार्डबोर्ड होता है। कार्डबोर्ड क्या, जो हमारा दवाओं का जो डिब्बा होता है, जैसे एक डिब्बा होता है जिसके अंदर खूब सारे स्ट्रिप्स रखे होते हैं मेडिसिन के, या फिर हमारा जैसे सिरप आप लेते हैं तो सिरप को भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखा होता है। तो एक हमारा कार्डबोर्ड आइटम मटेरियल का पैकेजिंग होता है। फिर एक हमारा ग्लास पैकेजिंग होता है। ग्लास पैकेजिंग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, वो आप लोग देखेंगे इंजेक्शन के जो एम्प्यूल होते हैं या वायल होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। सिरप की बॉटल्स जो है कांच की बनी होती हैं। तो इस तरह हमारे ग्लास भी यूज होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल। अब उसके बाद हम आते हैं मेटल यानी कि धातु। मेटल भी यूज होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि आप देखोगे जो स्ट्रिप्स आती है हमारी मेडिसिन की, तो वो स्ट्रिप्स हमारी बहुत पतले एल्यूमिनियम के मेटल शीट्स के अंदर पैक होती हैं। प्लस आप देखोगे कोई भी सिरप या कोई भी लिक्विड होता है उसका बॉटल्स के ढक्कन भी आप देखोगे मेटल के बने होते हैं। तो मेटल भी एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है। फिर हमारा एक मटेरियल जो बहुत वाइडली यूज होता है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ज्यादा होता है। आप जो देखोगे स्ट्रिप्स का जो ब्लिस्टर पैक होता है उसमें एक साइड की जो मेन लेयर है वो प्लास्टिक की होती है और पीछे के साइड की बहुत थिन एल्यूमिनियम की, मेटल की शीट होती है। आजकल सिरप्स और शैम्पूज वगैरह ये सब चीजें, लिक्विड मेडिसिन आजकल प्लास्टिक में भी आती हैं काफी। और उसके बाद ट्यूब्स वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, ये सभी प्लास्टिक में आते हैं। पाउडर के जो बॉटल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक में आते हैं। तो हम लोग का प्लास्टिक भी बहुत वाइडली यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है रबर। रबर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल है, वो भी यूज होता है। जैसे आप देखोगे कि वायल्स के, उन सब की जो रबर कैप होती है वो रबर की होती है। ठीक है, कुछ मेडिसिन और भी आती है वो भी रबर के पैकेजिंग में होता है। तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग के डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया ग्लास, रबर, कार्डबोर्ड,
और मेटल। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इन सब के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पैकेजिंग की हमें नीड क्यों है, क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको पैकेज करते हो, किसी चीज में रैप करते हो, किसी चीज में रखते हो कवर करके, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में वो काम आता है। तो यही सारी चीजें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो इसका हमारा डेफिनेशन क्या है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द फिनोमेना और ऑपरेशन एज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है वो एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि हमारा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्रग डिस्कवरी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अब जब वो उसको यूज में लाएंगे, हम इस्तेमाल में लाएंगे, तो उसमें हमको पैकेजिंग की नीड पड़ेगी। Pharmaceutical products generally require a standard of packaging which is superior to that of most other products in order to support and comply with their main requirements, that is proven efficacy, safety, uniformity, reproducibility, integrity, purity with limited impurities, minimum side effects, coupled to minimum product liability risk and a good shelf life stability profile। अब देखो ये सारे जो बेसिकली इस पैरा में सारी चीजें मेंशन्ड है, ये बेसिकली है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग या नीड ऑफ पैकेजिंग। तो देखो ये कहा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली उन्हें एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग की जरूरत होती है। ठीक है, और वो पैकेजिंग वो हर एक कंपनी ऐसा कोशिश करती है कि सुपीरियर क्वालिटी का हो एज कंपेयर टू द अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, कंपनीज आप देखोगे अट्रैक्टिव पैकेजिंग होता है, डिजाइन बने होते हैं, कलर्स यूज होते हैं, अच्छे से अच्छा कंपनी चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अच्छे से अच्छी हो ताकि हमारा प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगे, अच्छी क्वालिटी का लगे और मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनसे बेटर हो। अब देखो हम इसमें देखने वाले कि पैकेजिंग की नीड क्या है। ठीक है, देखो प्रूवन एफिकेसी यानी कि अगर हमारी मेडिसिन पैकेजिंग में पैक्ड रहेगी तो वो सेफ रहेगी, वो मॉइस्चर के इफेक्ट से बचेगी, सनलाइट के बैड इफेक्ट से बचेगी, तो उनकी एफिकेसी यानी एफिशिएंसी यानी प्रभाव उनका अच्छा रहेगा। फिर आते हैं हम सेफ्टी पे। सीधी सी बात है, अगर हमारी पैकेजिंग पैक्ड रहेगी तो वो सेफ रहेगी, सेफली वो फैक्ट्री से लेके अल्टीमेट पेशेंट तक सेफली पहुंच पाएगी। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का भी देखो यही मतलब है कि पैकेजिंग देखो बल्क में मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही है और बल्क में पैकेजिंग हो रही है, तो सारी मेडिसिन हमारी एक जैसी होंगी। अगर हम पैकेजिंग नहीं करेंगे, अगर हम खुली दवाएं बेचेंगे तो दवाओं की क्वांटिटी, उनकी स्ट्रेंथ ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिबिलिटी, ठीक है, दवाइयां जैसे रॉ मटेरियल पैक हो गया, ठीक है, अब वो पैकेज है और यूनिफॉर्म में है, तो जब उसको हम लोग आगे यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मिक्सिंग के लिए, फर्दर मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी रिप्रोडक्टिबिलिटी अच्छी रहेगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल हमारा बिल्कुल एक जैसा है। इंटीग्रिटी, प्योरिटी, तो ये इंटीग्रिटी और प्योरिटी लगभग एक ही चीज है। अगर हमारी मेडिसिन किसी भी फॉर्म में वो अगर वो अच्छे से पैक है तो वो प्योर रहेंगी, इंटीग्रिटी उनकी मेंटेन रहेगी। इसका मतलब है उनमें मिलावट के चांसेस कम होंगे, चाहे वो मिलावट इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो। अगर तो ऐसे ही खुला हुआ कोई सिरप या लिक्विड रहेगा और वो पानी कांटेक्ट में आया या बरसात में भीग गया तो उसमें तो पानी मिल जाएगा। ऐसे ही जो है अगर नॉर्मली पाउडर्स जो है, पाउडर फॉर्म की मेडिसिन ऐसे खुले में रहेंगी तो उनमें धूल, मिट्टी, डस्ट आ सकता है, या कोई जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट भी कर सकते हैं इजीली। तो अगर हमारी दवाइयां अच्छे से पैक होंगी तो उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, प्योरिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, विद लिमिटेड प्योरिटीज, सीधी सी बात है, प्योरिटी मेंटेन रहेगी तो उसमें जो मिलावट के चांसेस है, जो इम्प्योरिटी के चांसेस है वो मिनिमम रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई चीज को अच्छे से संभाल के पैकेट में पैक करके डब्बे में डाल के रखोगे तो आप देखो गंदा नहीं होगा। यहीं पे आप किसी चीज को खुले पे रख दोगे तो आप देखो गंदा हो जाएगा। अब आते हैं हम मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो बच्चों देखो क्या है मिनिमम साइड इफेक्ट्स, इसलिए आप देखोगे कुछ खाने पीने की भी चीजों में और मेडिसिन में लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, या फिर कीप इन अ टाइटली पैक कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। तो बच्चों ये क्या होता है कि हमारे खाने पीने की चीजें और मेडिसिन जो हैं हमारी, उनकी जो क्या कहते हैं जो क्षमता होती है
या जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो उनका प्रभाव होता है वो भी कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सनलाइट की भी जो रेज होती है उनमें काफी वो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि वो किसी भी चीज को, उसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर सकता है। मोर ओवर मॉइस्चर से भी कई मेडिसिन है जो अगर वो भीग जाए या गीली हो जाए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो उनका क्वालिटी, उनका एफिकेसी, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो साइड इफेक्ट्स भी जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। अब देखो प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क, सीधी सी बात है प्रोडक्ट के खराब होने का रिस्क कम होगा। और गुड शेल्फ लाइफ, सीधी सी बात है, गुड शेल्फ एंड स्टेबिलिटी प्रोफाइल। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आप देखते होंगे बहुत सारी चीजों में, खाने पीने की और मेडिसिन में होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, कीप इन अ कूल प्लेस, कीप इन अ ड्राई प्लेस, कीप इन अ मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं पैकेजिंग से ही भी, क्योंकि देखो पैकेजिंग में अगर चीज रहेगी तो सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहेगी, कूल रहेगी, गर्मी में एक्सपोज नहीं होगी तो कूल रहेगी, ड्राई प्लेस में रहेगी। सीधी सी बात है अगर पैकेज है उस पर पानी पड़ भी जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग द स्टोरेज तो वो सूखा रहेगा, प्लस वो क्या कहते हैं मॉइस्चर से भी बचा रहेगा। तो अगर हमारा खाने पीने की चीजें या मेडिसिन अगर हमारी प्रोटेक्टेड हैं विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस तो उनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा से ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे इस समय जो बरसातों का मौसम चल रहा है, आप अगर बिस्किट को पैकेट से निकाल के आप रख दो, आप देखोगे आधे घंटे में आप खाओगे तो वो बिल्कुल जो है भीग जाता है, मतलब सॉगी हो जाता है, नरम पड़ जाता है, उसमें वो क्रंच नहीं रह जाता। लेकिन वहीं आप जो है पैकेट में जितनी देर वो रहेगा, आप देखोगे वो 10 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी वैसे ही रहेगा। हाँ, आप वो बिस्किट को निकाल के 2-4 जो आपने खाने खा के अगर आप उसे एयर टाइट कंटेनर में तुरंत रख लेंगे तो आप देखेंगे उसकी फ्रेशनेस, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो वही बात है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एनी पैकेजिंग इट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द ड्रग्स formulations and dosages form and the general physical and chemical properties of drug substances. Packaging helps in the product stability, transportation, storage, deterioration conditions. तो देखो बच्चों, जो कि मैंने अभी बताया ही था कि अगर हमको देखो पैकेजिंग अब करनी है, किसी भी प्रकार की हमको पैकेजिंग करनी है, तो सबसे पहले तो उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए और लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द ड्रग फॉर्मुलेशन, ये हमें चाहिए। देखो अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगी कि हम किस ड्रग को, उसके किस फॉर्मुलेशन को हम पैकेज कर रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। मान लो अगर कोई ड्रग है जिसको हमें मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रखना है, उसका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि उसको हमें मॉइस्चर से बचाना है, तो हम ऐसी पैकेजिंग यूज करेंगे जो एयर टाइट हो या जो मॉइस्चर प्रूफ हो। उस केस में हम पेपर या कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं यूज करेंगे, उस केस में हम मेटल, प्लास्टिक या ग्लास पैकेजिंग प्रेफर करेंगे। तो उसी तरह है, अच्छा जिन मेडिसिन को हमें सनलाइट से बचाना है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ग्लास नहीं यूज करेंगे, उसमें हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी नहीं यूज करेंगे, उसमें हम ब्राउन टिंटेड प्लास्टिक जो होता है वो यूज करेंगे, या फिर उसमें हम मेटल यूज करेंगे, या फिर उसमें हम पेपर यूज करेंगे। तो इसीलिए पैकेजिंग के लिए हमें पहले तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है, प्लस हमें खूब ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग्स जिन्हें हमें पैक करना है, ठीक है। और उन दवाओं के डोसेज फॉर्म, सीधी सी बात है, अब हमें सपोज कोई दवा है पैरासिटामोल, उसको हमें पैक करना है। अब पैरासिटामोल अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, तो हम उसे ब्लिस्टर पैक में करेंगे। अगर तो वो पैरासिटामोल बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में है तो हम उसको ब्लिस्टर पैक में थोड़ी डालेंगे, तब हम उसको बॉटल्स में डालेंगे। अगर इसी तरह पैरासिटामोल अगर आईवी यानी पेरेंटरल आईवी फॉर्म में है, ठीक है, चढ़ाने वाला है, तो उसको हम फिर उस तरह की बॉटल में पैक करेंगे, ना कि हम उसको शीशी में पैक करेंगे या फिर हम उसको क्या कहते हैं स्ट्रिप्स में पैक करेंगे। तो हमें पहली बात तो ड्रग्स के फॉर्मुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए और फिर हमें उनके डोसेज फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उन दवाओं का फिजिकल और केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन हमें पता होना चाहिए कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है या ऑइंटमेंट फॉर्म में है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो दवा हमारी मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव तो नहीं है, लाइट के लिए सेंसिटिव तो नहीं है। अगर वो दवा हमारी मॉइस्चर कांटेक्ट में आके बेकार हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है, तो हमें मॉइस्चर से बचाना है। अगर सनलाइट के एक्सपोजर में उसका मान लो थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है, तो हमें उसे सनलाइट से बचाना है। तो हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा पैकेजिंग किन किन चीजों में मदद करता है, प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी, उनको स्टेबल रखता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, भाई
फैक्ट्री से वो 10 जगह जाएगा पहले, पेशेंट को या कस्टमर को मिलने से पहले वो 10 जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती है, स्टोरेज में हेल्प होती है। अब सीधी सी बात है, गोडाउन्स में पेटियों के अंदर जो है मेडिसिन जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेटी स्टोर होती है, और पेटी के अंदर डब्बे होते हैं और डब्बों के अंदर स्ट्रिप्स होते हैं। अगर हम लोग पैकेजिंग नहीं करेंगे तो हम उनको स्टोर कैसे कर पाएंगे, इसीलिए पैकेजिंग स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी है। और डिटोरिएशन कंडीशन से भी बचाता है। डिटोरिएशन कंडीशन यानी वही एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमारे दवाओं की क्वालिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। Pharmaceutical packaging of the economical means providing protection, identification, information, convenience and stability of their product। तो बच्चों यही बताया गया है, ये भी एक वो पॉइंट है कि हमारे पैकेजिंग क्यों जरूरी होती है। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है, पहली बात तो वो इकोनॉमिकल होती है, यानी कि बहुत महंगी नहीं पड़ती है, सस्ती पड़ती है। और उसके बाद क्या है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मेडिसिन के लिए, आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है, कैसी है, ठीक है। और कन्वीनियंट होते ही है भाई, सीधी सी बात है, ऐसे आप किसी पेशेंट को मुट्ठी में टैबलेट्स दे दोगे तो उसे ना संभाल पाएगा ना ढंग से खा पाएगा। हाँ, आप उसको आप 10 गोली का पत्ता दोगे तो उसको अच्छे से संभाल के रख पाएगा। वो एक गोली सुबह मान लो खानी है, एक गोली शाम को खानी है, तो उसको पता होगा, जब वो देखेगा अगली बार, अगले दिन पत्ता देखेगा तो देखेगा 8 गोलियां हैं, 2 निकली, तो उसको रहेगा कि हाँ मैंने ठीक से खाया। तो वो उसको आराम से अपने पास स्टोर कर सकते हैं, अपने जेब में कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करती है पैकेजिंग, प्लस स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, पैकेजिंग रहेगी और वो मिलावट से बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज से बचेगा, सनलाइट, मॉइस्चर, एनवायरमेंटल कंडीशन से बचेगा, तो मेडिसिन हमारी स्टेबल भी होंगी। अब आते बच्चों हम फैक्टर्स पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है, जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे क्या क्राइटेरिया, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो पहला तो होता है टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, कि हमारी वो मेडिसिन का, वो दवा का डोसेज फॉर्म क्या है, टैबलेट है, सिरप है, पाउडर है, ऑइंटमेंट है, उसी हिसाब से हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। सेकेंड है हमारा द रूट और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी उस मेडिसिन को, उसका रूट क्या है, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उस बेसिस पे भी हमारा पैकेजिंग जो है डिफर करता है। अगर हमारा आईवी फॉर्म में है तो जैसे ग्लूकोज की बोतल होती है उस तरीके की पैकेजिंग होगी, सिरप फॉर्म में है तो सिरप की बोतल होंगी, टैबलेट फॉर्म में तो स्ट्रिप्स होंगे। उसके बाद द टाइप ऑफ पैक, ब्लिस्टर और स्ट्रिप, ठीक है। फिर हमारा टाइप ऑफ पैक पे भी डिपेंड करता है कि वो ब्लिस्टर पैक है या नॉर्मल स्ट्रिप पैक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा द मोड ऑफ सेल, मार्केटिंग एरिया। मोड ऑफ सेल या मार्केटिंग एरिया क्या है, अगर तो हमें फुटकर में बेचना है, छोटा मार्केट एरिया है, तो छोटे छोटे पैकेट साइज होंगे, छोटे छोटे पैकेजेस होंगे। अगर वही हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बल्क में वो मेडिसिन की डीलिंग होनी है, तो वो मेडिसिन पेटी पेटी में पैक्ड होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा इफेक्ट करता है एक फैक्टर। द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग वाया कंबाइंड डिवाइस या पैक, ठीक है। अब कंबाइंड पैक या डिवाइस, जिस हिसाब से हम वो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम वो कस्टमर को दे रहे हैं, उस पर भी मैटर करता है। अब रिटेल फार्मेसीज पे अगर कस्टमर को मेडिसिन देनी है तो हम पत्ता देंगे, ब्लिस्टर पैक या स्ट्रिप देंगे। वहीं पे होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्या देगा, वो एक पूरा डब्बा देगा, ठीक है, या पेटी देगा। वहीं फैक्ट्री से अगर सुपर स्टॉकिस्ट आ रहा है तो पेटी पेटी पूरा एक ट्रक जाएगा, तो वो भी डिपेंड करता है। अब हमारे देखो पैकेजिंग के टेस्टिंग क्या होती है बच्चों, जब हम लोगों ने देखो पैकेजिंग तो कर ली, अब हमको जो है पैकेजिंग का क्वालिटी चेकिंग भी करना होता है। किसी भी चीज का हम टेस्टिंग या चेकिंग भी करते हैं, तो उसी तरह हम लोग पैकेजिंग का भी करते हैं। तो पैकेजिंग हमारी कैसी है, ठीक है कि नहीं, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। पहला हमारा होता है ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप टेस्ट यानी उसको हम एक नॉर्मल हाइट से हम गिरा के देखते हैं कि हमारी वो पैकेजिंग खराब तो नहीं हो जाती, फट तो नहीं जाती, टूट तो नहीं जाती, हमारी दवा बिखर तो नहीं जाती, डैमेज तो नहीं हो जाती। तो हम पहला एक होता है हमारा ड्रॉप टेस्ट। उसके बाद होता है कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट। ये कैसे होता है बच्चों, ये हमारा पेटियों क्या करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जैसे दवाएं पेटी में पैक्ड हैं, तो एक एक पेटी लेके नहीं जाया जाता है, पेटी के ऊपर पेटी पूरा एक पाइल बना के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो पेटी हमारी ऐसे दब तो नहीं जा रही, ठीक है, कचुम्बर तो नहीं निकल जा रहा है वो, ठीक है। तो कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है वाइब्रेशन टेस्ट। तो बच्चों हम लोग कुछ टेस्टिंग कंडीशन में उन पैकेजिंग को, उन दवाओं को वाइब्रेट भी करते हैं,
ये देखने के लिए, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन जब हो रहा है, वो गाड़ियों में जा रही है पैकेजिंग, तो रोड कंडीशंस बहुत चेंज होती हैं, कभी नॉर्मल प्लेन रोड होती है, कभी गड्ढे होते हैं, कैसे भी रोड हो सकती है। तो क्योंकि गाड़ी में जब वो दवा जाएगी तो वाइब्रेट होता है, अगर तो वो हमारी पैकेजिंग खराब हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे सारी दवाएं डैमेज हो जाएंगी, तो कैसे काम चलेगा। तो हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट भी करते हैं, हम उसको अंडर टेस्ट कंडीशंस हम उन पैकेट को, उन पेटियों को वाइब्रेट भी करते हैं। फिर होता है हमारा शॉक टेस्ट। अब बच्चों शॉक टेस्ट क्या होता है, अगेन अंडर टेस्ट कंडीशंस हम लोग अपने जो पैकेजिंग है उसको एक सर्टेन जो है शॉक भी देते हैं, थोड़ा उस पर दबाव बनाते हैं ये देखने के लिए कि वो खराब तो नहीं हो रहा, ड्यूरेबल तो है कि नहीं, स्थायी है कि नहीं। क्योंकि अगेन कभी कभी क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर लाते हैं, तो कई बार थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, तो खराब नहीं होना चाहिए। या फिर गाड़ियां जैसे जा रही, मान लो कोई गड्ढा आया तो गाड़ी उस पर कूद गई तो शॉक पड़ता है, तब तो हमारी दवाइयां डैमेज नहीं हो रही। प्लस क्या होता है, कई बार हल्का फुल्का मान लो एक्सीडेंट हो गया गाड़ियों का, तो हमारे अंदर सारी दवाइयां खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग शॉक टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट। ये क्या होता है बच्चों, एक हाइट से, एक सर्टेन डायगोनल हाइट से वो दवाइयां जब ट्रैवल करती हैं तो वो खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगेन आप लोग देखोगे ट्रक में जब सामान लोड होता है तो एक ऐसे प्लैंक जो है, इंक्लाइंड प्लैंक लगाया जाता है और उससे जो है लोग चढ़ के सामान को रखते हैं, तो दवाइयां थोड़ा तिरछा होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्लाइन टेस्ट इसलिए करते हैं, ये देखने के लिए कि दवाइयां, पेटियां अगर थोड़ा तिरछा की जा रही हैं तो कहीं बह ना जाए, खराब ना हो जाए। उसके बाद हमारा होता है एक रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट, ठीक है, जो हमारा एक ना बड़ा सा ड्रम होता है जो कि गोल गोल घूमता है, तो हम अपने पैकेजिंग को, पेटियों को उसमें भी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ये देखने के लिए कि वो रिवॉल्विंग कंडीशंस को भी झेल सकता है कि नहीं। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। अब हम लोग बाकी का जो है पैकेजिंग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैथ्स टू मैथ्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।